वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के तुलसी मानस मंदिर में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन पुरी बाल योगी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा और षोडशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 13 अखाड़ों के संतों की उपस्थिति में स्वामी कामेश्वरानंद पुरी का विधिवत पट्टाभिषेक संपन्न हुआ। वहीं परंपरा के अनुसार संतों ने चादर विधि की प्रक्रिया पूरी कर स्वामी कामेश्वर आनंद को गुरु परंपरा की नई जिम्मेदारी सौंपी। कार्यक्रम में जूना अखाड़े के श्री महंत देवानंद सरस्वती सहित अन्य संतों ने स्वामी अर्जुन पुरी के तप और सेवा में जीवन को नमन किया और इस मौके पर बड़ी संख्या में संत समाज और गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, वो तो संपूर्ण विश्व में विशेष रूप से सभी लोग राम कथा तो करते हैं, पूरा देश में हजारों लोग हैं, परंतु महाराज ने चिंतन किया कि तुलसी मानस, कि भाई उनका जो स्वरूप है तुलसी मानस की उन्होंने एक कल्पना की और उसके बाद में उनको साकार रूप में जो है यहाँ पर स्थापित किया, संपूर्ण रामायण अंकित की। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे विशेष रूप से श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़े के, और हमारे तो क्या है कि करीब 45 साल से महाराज का संबंध था। स्वामी अर्जुन पुरी जी महाराज का बहुत पहले से ही हमारे गुरु जी के समय, गुरुगिरी जी महाराज के समय मंदिर में आके पहले अपना बहुत अच्छा भजन महाराज जी गाते थे, तो रामायण की कथा वगैरह। तो महाराज जी का तो उनका जो है एक बहुत ही व्यक्तित्व अलग था और उनको पूरा विश्व में अलग पहचान थी। देखिए, कामेश्वर पुरी जी भी हमारे जूना अखाड़े के सभी संतों को उन्होंने निमंत्रण दिया, महात्मा लोग आए सभी लोग, और अभी जो इनकी विरासत है, उनकी धरोहर है, वो महाराज जी उनको संभालना है जी, और वो अच्छी तरह से संभालेंगे। और पूरा विश्वास के साथ महाराज जी ने उनको जब अपना उत्तराधिकारी बनाया है, उनको अपना पूर्ण रूप से तो उनके ऊपर पूरा विश्वास है, और निश्चित रूप से जो महाराज जी के अधूरे सपने हैं उनको वो साकार करेंगे। कभी भी देखिए कि महुआ से जीव लोग जीव होता सनातना, सनातन की कभी भी शरीर पूरा होता है, कभी भी आत्मा का तो वो हमेशा शाश्वत रहती है। और महाराज जी के जो विचार है, उनकी जो वाणी है, उनके जो वचन है, वो तो समाज में जीवित है और सबको, हम लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जूना अखाड़े के वरिष्ठतम महामंडलेश्वर और देश के प्राचीनतम संतों में रहे। लगभग 70 वर्ष तक जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश दुनिया में किया है, मानस के माध्यम से किया है। सामाजिक उत्थान के लिए भी महाराज जी ने अनेकों पराक्रम चलाए, और मैं गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो सामर्थ्य शक्ति दें कि उस परंपरा को निर्बाध आबाद गति से चलाते रहें, किसी प्रकार की सांसारिक या भौतिक बाधा न हो। अनेक योजनाएं हैं जिसको आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से हम लोग सब कोई समाज के काम करने के लिए उद्यत हैं, कृत संकल्पित हैं, ऊर्जावान हैं। महाराज जी हमें आशीर्वाद करेंगे ये सब कार्य करने के लिए। महापुरुष जब रहते हैं अपने जीवन काल में जो कार्य करते तो हैं, वो तो भौतिक रूप से होता है, लेकिन जैसे ब्रह्मलीन होते हैं, संतों में एक विधान है कि मृत्यु नहीं कही जाती, ब्रह्मलीन यानी कि इस अखंड मंडल में, ब्रह्मांड में विलीन हो गए हैं। तो ऊर्जा स्वरूप पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान निरंतर वो कार्य करते रहेंगे। प्रतिनिधि कोई बनेगा, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान किए गए कार्य जो सनातन के लिए एक स्तुत्य है, एक मील का पत्थर है, आगे बहुत जाएगा वो। देखिए, ये आज एक तरीके से जो बाह्य जगत, जड़ जगत है, उसके हिसाब से तो बहुत बड़ी हमारे लिए क्षति है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक मूल में कहा गया है कि जो महापुरुष निर्वाण को प्राप्त करते हैं वह स्वयं प्रत्यक्ष महादेव शिव स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे शिव स्वरूप महापुरुष को हम श्रद्धा सुमन वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, और विशेष रूप से बस यही कहना चाहेंगे कि यह सनातन धर्म का ऐसा एक उद्गार जो महाराज श्री ने संपूर्ण विश्व में फैलाया, वह सदैव जीवंत रहेगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म कहा गया है और आकाश में सदैव वह सुरक्षित रहता है। तो मानस को जिस प्रकार से जनजीवन के मानस पटल में महाराज श्री ने स्थापित किया है, उसी कार्य को हमारे श्रद्धेय भ्राता कामेश्वरपुरी जी महाराज इसको अद्भुत तरीके से, और जो अभी वो कर रहे हैं, विशेष रूप से जो उन्होंने पूर्व में ही महाराज जी ने उनको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, और समस्त संस्थाओं को वह संभाल भी रहे हैं, और समस्त भक्तों के मन में मानस पटल में जो मानस मंदिर, तुलसी मानस मंदिर की महाराज श्री ने जो स्थापना करी, वह उसी प्रकार से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारे गुरुदेव भगवान ने भी मानस मंदिर करके करोलबाग में भी स्थापना करी, तो हमारा तो उनका एक ऐसा पारिवारिक आध्यात्मिक आत्मिक रिश्ता रहा है जो सदैव
सदैव तक बना रहे, यही शुभकामनाएं मंगल कामना करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक पुष्पांजलि उनके चरणों में अर्पण करते हैं। ओम नमो नारायण। जय श्री राम।